ठंडी हवा चल रही थी। चीनो चिड़िया अपने 2 अंडों के साथ घोंसले में बैठी थी। आज कितना अच्छा मौसम है, कितनी ठंडी हवा चल रही है। अब बस इन अंडों में से बच्चे निकलने का इंतजार है मुझे। जब मेरे बच्चे अंडों में से बाहर आ जाएंगे तो मेरे घर में रौनक आ जाएगी। अरे मेरे प्यारे अंडे। चीनो चिड़िया सुकून से अपने घोंसले में बैठी थी। वो अपने अंडों में से बच्चे निकलने का इंतजार कर रही थी। उसके अंडों में से बच्चे निकलने में अभी कुछ दिन बाकी थे। तभी रानो चिड़िया वहां से कुछ लकड़ियां उठाए वहां से गुजरती है। चीनो चिड़िया को घोंसले में बैठा देखकर रानो चिड़िया उसके पास आ जाती है। अरे चीनो, तुम तो बड़े आराम से अपने घोंसले में बैठी हो, बाकी सारे पक्षी तो अपने घरों को पक्का करने में लगे हुए हैं। क्या घर पक्के करने में लगे हैं? वो क्यों भला? अरे चीनो, तुम्हें पता है ना, बरसात का मौसम होने वाला है शुरू। बरसात के मौसम में तो इतने पक्के घर भी बह जाते हैं। हमारे तो फिर भी कच्चे घोंसले हैं, इसीलिए तो सारे पक्षी इतना कष्ट उठा रहे हैं। हर कोई अपना घर पक्का करने में लगा है। तुम्हें यूं आराम से यहाँ बैठे देखा तो सोचा तुम्हें भी पूछ लूं, क्या तुम्हें अपना घर नहीं पक्का करना? अरे रानू बहन, आपकी बातें सुनकर तो मुझे फिक्र होने लगी है। मेरे तो ज़हन में ही नहीं था कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। लो भला चीनू, तुमने तो बहुत लापरवाही की है। हम तो अपने घर पक्के कर भी चुके हैं तकरीबन। मेरे तो बस छत पर लकड़ियां डलने वाली हैं, बस वही लेकर जा रही हूँ। बाकी सारे पक्षी भी अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। पता है, पूरा महीना हो गया है मुझे घर पक्का करते हुए। अब जाकर काम मुकम्मल हुआ है। कुछ दिन में तो बरसात शुरू हो जाएगी। तुम अब अपना घर कैसे मुकम्मल करोगी? रानो की बातें सुनकर चीनो परेशान हो जाती है। रानो बहन, आप ठीक कह रही हो, मुझे इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे घोंसले में तो 2 अंडे भी हैं। मैं इन अंडों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। रानो बहन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अब अपना घर कैसे पक्का करूंगी? अच्छा चीनो, तुम परेशान ना हो। तुम्हें पता है ना, वो कालू कौवा, अरे जो बरगद के पेड़ में रहता है, वो घर पक्का करने में बहुत माहिर है। तुम उससे बात कर देखो, वो कुछ दिन में तुम्हें घर पक्का करके दे देगा। क्या सच में रानो बहन? इतनी जल्दी वो घर पक्का कर देगा मुझे? हाँ चीनो, सुना तो यही है, उसके हाथ में बहुत तेजी है। वो फौरन से घर पक्का कर देता है। उसे ये काम करते बहुत साल हो गए हैं। तुम बात करके देख लो, शायद तुम्हारी बात बन जाए। इसके अलावा तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। हाँ रानू बहन, आप ठीक कह रही हैं। मैं अभी जाती हूँ कालू भैया के पास। रानू बहन, आप थोड़ी देर मेरे अंडों के पास रुकिए, मैं फौरन से कालू के पास जाकर वापस आती हूँ। हाँ चीनू, कोई मसला नहीं, तुम जाओ और कालू से बात करो, मैं इधर ही हूँ। ठीक है रानू बहन, बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर चीनो कालू के घर चली जाती है। चीनो चिड़िया कालू के घर पहुंचकर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाती है। कालू की पत्नी गौरी वहां से निकलती है। गौरी बहन, मुझे कालू भैया से काम था। क्या कालू भैया घर पर है? नहीं चीनो, कालू जी तो किसी काम से बाहर गए हैं, अभी तो वो घर पर नहीं है। अच्छा गौरी बहन, मुझे तो उनसे बहुत ज़रूरी काम था, वो कब तक लौट आएंगे? पता नहीं चीनो, कुछ बता कर नहीं गए, पता नहीं कब वापिस आए। कालू की बीवी गौरी बहुत नाकचड़ी सी थी, वो तो चीनो को अंदर आने का भी नहीं कहती। चीनो, तुम यहीं पर बाहर खड़े होकर इंतजार कर लो, जब कालू जी आएंगे तो तुमसे मिल लेंगे। वैसे तुम्हें कालू जी से काम क्या है? असल में गौरी बहन, मैंने अपना घर पक्का करवाना है। मेरे ज़हन में ही नहीं रहा कि बरसात शुरू होने वाली है। वो तो रानू बहन ने बताया कि सभी पक्षी अपना घर पक्का कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो देर कर दी। गौरी बहन, कालू भैया से कहना तुम मुझसे जितने मर्जी पैसे ले लो, बस बरसात से पहले पहले मेरा घर पक्का कर दो। पैसों का सुनकर तो गौरी के तेवर ही बदल जाते हैं। पर गौरी के ज़हन में लालच आ जाता है। अरे सच में चीनो, तुम्हें जितने पैसे कहेंगे तुम दे दोगी? हाँ गौरी बहन, जितने भी पैसे लगे मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस घर पक्का हुआ चाहिए। अच्छा चीनो, तुम अंदर आओ, मैं फोन करके कालू जी को बुलाती हूँ। पैसों का सुनते ही गौरी के तो तेवर ही बदल गए। चीनो, तुम यहाँ बैठकर चाय पियो, मैं कालू जी को फोन कर आती हूँ।
ऐसा कहकर गोरी कालू को फोन करने के लिए चली जाती है। अरे कालू जी कहाँ हो? आप जल्दी आ जाइए, आपका एक ग्राहक आया है। लेकिन गोरी, मुझे तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं तो उसे ख़त्म कर कर ही आऊँगा। अरे अरे कालू जी, बात तो सुनिए, वो मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। उसे जल्दी जल्दी अपना घर पक्का करवाना है। कालू जी, ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। उसे जितने कहेंगे वो पैसे दे देगी, और क्या चाहिए। अच्छा तो ये बात है, चलो मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर कालू फौरन से घर वापस आ जाता है। हाँ हाँ चीनो बहन, क्या काम है आपको मुझसे? कालू भैया, गोरी बहन ने आपको बताया होगा, मुझे जल्द से जल्द अपना घर पक्का करवाना है। कालू भैया, मेरे घोंसले पे 2 अंडे भी हैं, उससे ज़्यादा मुझे उनकी फिक्र है। अब कुछ दिन में बारिश शुरू हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगी? मुझे बस 2 दिन के अंदर अंदर अपना घर पक्का करवाना है। आप बताइए, क्या 2 दिन में आप मुझे मेरा घर पक्का कर देंगे? हाँ हाँ चीनू, मैं तुम्हें तुम्हारा घर पक्का कर दूंगा, लेकिन उसके लिए 2000 रुपये लगेंगे। क्या कालू भैया, 2000 रुपये? हाँ हाँ चीनो, 2000 से कम में काम नहीं होगा। ठीक है, पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं पैसे दे दूंगी। मेरे घर का काम शुरू कर दें। ठीक है, मैं आज ही आपके घर का काम शुरू करता हूँ। शुक्रिया कालू भैया। वहाँ से वापस चली जाती है। अगले दिन कालू घर बनाने का सामान लेकर चीनू के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। वो घर बनाने के लिए 2 नंबर चीज़ों का इस्तेमाल किया करता था। वो पक्षियों से पैसे भी ज़्यादा निकलवाता और माल भी 2 नंबर इस्तेमाल करता। उसी खाई हुई लकड़ी और 2 नंबर चीज़ों का इस्तेमाल करके कालू चीनू का घर भी बना देता है। चीनू अपना घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे कालू भैया, बहुत शुक्रिया, आपने तो वाकई 2 दिन के अंदर अंदर मेरा घर भी बना दिया। ये ले अपने 2000 रुपये। हाँ ठीक है चीनू बहन, अब मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। चीनू अपने अंडों के साथ उस घर में रहने लगती है। कुछ दिन के बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। हाँ, ये शुक्र है मैंने वक़्त पर अपना घर पक्का करवा लिया। कालू भैया ने पैसे तो ज़्यादा लिए, लेकिन जल्दी से मेरा घर पक्का कर दिया। अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं। अब मैं इस बारिश के मौसम में आराम से अपने घर में बैठी हूँ। ना मेरे अंडों को कोई नुकसान होगा और ना ही मैं परेशान होंगी। चीनू ऐसा सोच ही रही थी कि उसके घर की छत टपकने लगती है। ओह खुदाया! ये क्या हो गया? मैंने तो नया घर बनाया है और अभी से इसकी छत टपकने लगी। थोड़ी देर बाद छत और जगहों से भी टपकने लगती है। चीनू ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उफ खुदाया! अगर ये छत इसी तरह से टपकती रही तो बहुत जल्द मेरा घर टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद चीनू के घर की छत टूट जाती है। चीनू अपने अंडों को लेकर बाहर आ जाती है और थोड़ी देर बाद ही उसका सारा घर बह जाता है। उफ खुदाया! ये क्या हो गया? कालू भैया ने ये कैसा घर बना कर दिया है? करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? चीनू के घर के पास ही तोते का घर था। तोते के घर की तरफ चीनू चली जाती है, मगर वहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है तोते का घर भी बह चुका है और वो भी बेचारा बारिश में भीग रहा है। अरे तोते भैया, क्या हुआ? आप क्यों बारिश में भीग रहे हैं? अरे अरे, क्या बताऊँ चीनू बहन, कालू कौवे से मैंने अपना घर बनाया था और देखो तो एक ही बारिश में पूरे का पूरा घर बह गया। आपने भी अपना घर कालू भैया से बनवाया था? मैंने भी अपना घर कालू भैया से बनवाया था और मेरे साथ भी यही हुआ। थोड़ी देर में उल्लू भी वहाँ पर आ जाता है। अरे तोते, चीनू, क्या हुआ? मेरा घर तो पानी में बह गया। कालू से इतने पैसों के साथ घर बनवाया था और एक ही बारिश में बह गया। इसी तरह बाकी पक्षियों का घर भी बारी बारी बह जाता है कि उन्होंने भी कालू कौवे से घर बनवाया था। जिस पक्षी ने भी कालू कौवे से घर बनवाया था वो सारे बारिश में भीग रहे थे और उनके घर बह चुके थे। अरे अरे पक्षियों, कालू ने हमें धोखा दिया है। हमसे इतने पैसे निकलवा कर और हमें नक्किस मटेरियल के साथ घर बना कर दिया है जो एक ही बारिश में बह गया। चलो चलो, इस जुर्म का बदला तो हमें उससे लेना चाहिए। ऐसा सोचकर सारे पक्षी कालू के घर चले जाते हैं। कालू, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अभी तो बड़ा बरसात का मौसम पड़ा है और एक ही बारिश से हम सब के घर बह चुके हैं। कहते हुए सभी पक्षी कालू को मारने लगते हैं।
पिटाई करके पक्षी कालू से कहने लगते हैं, कालू के बच्चे, तेरी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ है। अब तुम्हारी ये सज़ा है कि तुम जब तक हम सबको पक्के घर नहीं बना कर दोगे, हम यहीं रहेंगे तुम्हारे घर। हिम्मत है तो हमें यहाँ से निकाल कर दिखाओ। अब कालू के पास कोई चारा नहीं था। पक्षी कालू के घर ही रहने लगते हैं। अरे गोरी की बच्ची, ये 2 नंबर काम करने का मशवरा तुमने ही दिया था। अब चलो मेरे साथ, इन पक्षियों के घर बनाएं, फिर ही ये हमारे घर से जाएंगे। हमें तो लेने के देने पड़ गए। अब जो पैसे जमा कर रखे हैं वो लेकर आओ, उससे हम ये मटेरियल लेकर आएंगे और इन सब पक्षियों के घर बनाएंगे। फिर दोनों पत्नी दिन रात करके सभी पक्षियों के पक्के घर बना देते हैं। 1 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद वो सारे पक्षियों के घर बना देते हैं। इसी तरह कालू और उसकी पत्नी को उनके लालच की सज़ा मिल जाती है। पक्षी आराम से अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। मम्मा चिड़िया जंगल में छोटे परिंदों को गैस वाले गुब्बारे बेचा करती थी। आज उसकी बेटी गुड़िया भी गुब्बारे बेचने उसके साथ आई थी। रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, हवा में उड़ने वाले गुब्बारे ले लो। मम्मा, आज कोई भी पक्षी बच्चा गुब्बारे लेने नहीं आया। बेटा चलो कुछ देर आगे जाके देखते हैं। फिर मम्मा और बेटी थोड़ा और आगे जाते हैं। तभी वहाँ उड़ती हुई चील आती है। चिड़िया बहन रुको, मुझे अपनी बेटी के लिए 2 गुब्बारे लेने हैं। फिर जैसे ही चिड़िया गुब्बारे में गैस भरने लगती है, गुड़िया बोलती है, मम्मा आज गुब्बारे में गैस मैं भरूंगी। मुझे पता है गुब्बारे में गैस कैसे भरते हैं। और फिर गुड़िया गुब्बारे में गैस भर देती है। फिर चील गुब्बारा लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर बैठा जग्गू भी वहाँ आ जाता है। मुझे एक गुब्बारा दे दो, मुझे भी गुब्बारे से खेलना है। जग्गू बेटा, आप हर रोज़ गुब्बारा ले जाते हो और पैसे भी नहीं देते। मेरे पापा ने बोला है वो पैसे दे देंगे। तुम्हारे पापा तो 1 नंबर के झूठे और आलसी हैं। फिर चिड़िया उसे गुब्बारा दे देती है। मम्मी ये पैसे भी नहीं देते और फिर भी आप इन्हें गुब्बारा दे देती हैं। कोई बात नहीं बेटा, छोटा बच्चा है। फिर पूरा दिन गुब्बारे बेचने के बाद शाम को चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर चले जाती है। कालू जी, वो चिड़िया गुब्बारे बेच कर इतनी अमीर होती जा रही है, उसने अपना पक्का घर भी बना लिया है। तुम क्यों नहीं गुब्बारे बेचने का काम कर लेते? हाँ पापा, मैंने आज देखा चिड़िया आंटी के पास बहुत सारे पैसे थे। तो ठीक है, मैं आज ही चिड़िया की गुब्बारे भरने वाली मशीन चोरी कर लाता हूँ और हम सुबह से दूसरे जंगल जाकर गुब्बारे बेचा करेंगे। कालू उनकी खिड़की के अंदर आकर बैठ जाता है और धीरे धीरे उनके अंदर घर के घुस जाता है। तो ये है वो मशीन जिससे चिड़िया गुब्बारों में हवा भरती है। तो फिर इसी तरह कालू वो मशीन और गुब्बारे उठाकर ले जाता है। सुबह हो जाती है। चिड़िया अपनी गैस भरने वाली मशीन ना देखकर रोने लग जाती है। कोई चोर मेरी मशीन और गुब्बारे चुरा कर ले गया। मामा चुप हो जाए, जो भी चोर होगा हम उसको पकड़ लेंगे। फिर चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर से निकल जाते हैं। जग्गू तुम घर पर ही रहना, मैं और तुम्हारे पापा एक बड़ी बोरी ढूंढ कर लाते हैं और इस मशीन को उसमें डालकर दूसरे जंगल ले जाते हैं। मामा जल्दी आना, मैं भी गुड़िया की तरह आपके साथ गुब्बारे बेचने जाया करूँगा। कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना, हम जल्दी से लौट कर आ जाएंगे। फिर गोरी और कालू घर से निकल जाते हैं। मिट्टू भैया, कोई मेरी गुब्बारों में गैस भरने वाली मशीन चुरा कर ले गया। चिड़िया बहन, मगर मैंने तो आपकी मशीन कहीं नहीं देखी, आप कालू से जाकर पूछ लें। ओहो हो, घर में तो कोई नहीं है, मैं एक गुब्बारे में गैस भर कर खेल लेता हूँ। फिर जग्गू एक गुब्बारे को मशीन के साथ लगाकर गैस भर लेता है। ये तो बहुत आसान है, मैं एक और गुब्बारे में गैस भर लेता हूँ। फिर जग्गू बहुत सारे गुब्बारों में गैस भरता जा रहा था। बहुत सारे गुब्बारों में गैस भरने की वजह से जग्गू का घर भी उड़ने लगता है।
जग्गू घबराकर जल्दी से घर से निकल जाता है। थोड़ी दूर बैठी चिड़िया और उसकी बेटी ये सब देख रही थी। कालू और गौरी भी लौट कर आ जाते हैं। अपने घर को उठता हुआ देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। कालू जी, ये घर तो हमारा है, मगर ये हवा में कैसे उड़ रहा है? तभी उड़ता हुआ जग्गू वहाँ आ जाता है। मम्मा, पापा, मुझे माफ़ कर दें। मैंने खेलने के लिए बहुत सारे गुब्बारों में गैस भर दी थी। अच्छा, तो तुम लोगों ने हमारे गुब्बारे और मशीन चुराई थी। अच्छा हुआ, तुम लोगों को बहुत अच्छी सज़ा मिल गई चोरी की। कालू, अब जाओ और गुब्बारों को फोड़कर अपना घर नीचे ले आओ। पर कालू, ऐसे तो हमारा घर टूट जाएगा। हमें बहुत बड़ी सज़ा मिल गई अपनी चोरी की। गौरी रोने लगती है और इस तरह उन्हें उनकी चोरी की सज़ा मिलती है।